अगर तुम पिछले कुछ टाइम से मार्वल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के अब तक 4 टीजर्स ड्रॉप कर दिए हैं। मूवी अभी 1 साल दूर है लेकिन हाइप तो बनानी है, और जैसा इतिहास रहा है एंड गेम के बाद इनको जरूरत भी है। और ऑनेस्टली जिसने भी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई कि डिज्नी की एवतार फायर एंड ऐश वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी के साथ इनके टीजर्स अटैच कर देना एंड लिटरली एक साथ ना दिखाना भी एक बढ़िया आइडिया था। पूरे महीने वी एज ऑडियंस वेटेड, एंटिसिपेटेड, हाइप्ड अप फॉर दिस कि क्या होगा, कौन होगा। जिसने भी आइडिया सोचा उसको 100 चुम्मियां और की तरफ से। मार्वल ने जब से ये मूवी अनाउंस की देन दैट कास्टिंग रिवील, उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर रख रखी थी कि डूम्सडे नॉस्टैल्जिया पे होने वाली है, मार्वल का आखिरी दाव। क्योंकि क्या ही करते भाई, हर चीज तो ट्राई कर ली, न्यू हीरोज ले आए, फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स ले आए, मल्टीवर्स भी उसी में पेल दिया, लेकिन जो बात एंड गेम तक थी वो ना मिल पाई। तो इससे पहले फुल रीबूट हो आखिरी अगली जनरेशन के साथ, इट्स बेटर कि जितना इन बुड्ढों से निकलवा सके उतना तो चूस ही लो। हाँ, यू कैन से राइट नाउ एवरीवन इज काइंड ऑफ डूइंग द सेम शिट कि क्यों ही एक्सपेरिमेंट करना जब नॉस्टैल्जिया पे मूवीज हिट हो सकती हैं। जैसे रिसेंट में बॉर्डर 2, उससे पहले गदर 2, नो वे होम। लिस्ट बहुत लंबी है, थोड़ा चीप है बट इट्स क्वाइट इफेक्टिव। याद है जब एमसीयू एक्चुअली बढ़िया मूवीज बना रहा था और हमें ये सारे ही कैरेक्टर्स हमारे लिए ओजी बनते जा रहे थे, सभी मस्त लगते थे। वो सारे ही वापस आ रहे हैं। आई गेस एक आखिरी बार हम इन्हें बिग स्क्रीन पे देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये कोई मिस करना चाहेगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमें एज टीनेजर्स एकॉन, एनरिके, लिंक्डइन पार्क क्या कूल लगता था और ग्रेजुअली वो स्टाइल फेडेड सा हो गया। उसके बाद क्या टट्टी गाने गाने लगे और हम भी स्लोली मूव ऑन कर गए। पर सोचो ऑल ऑफ सडन उनका कॉन्सर्ट हो इतने टाइम बाद, ऑब्वियसली तुम जाना चाहोगे, कुछ नहीं तो बस वो पुरानी यादें ताजा करने के लिए, राइट? और क्योंकि पूरी मूवी बेस्ड होने वाली है कि कौन से नॉस्टैल्जिया बेस्ड कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स वो ला पा रहे हैं, जितने भी अभी तक टीजर्स आए हैं वो दिख रहे हैं उनमें। सो अब बात करते हैं पहले टीजर की जो अपने ओजी कैप्टन के इर्द गिर्द है, पहली बार 6 सालों में। लिटरली जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लगता है कैप्टन फैल्कन मैन उतना बड़ा हिट नहीं निकला जितना फाइगी भैया ने उम्मीद की थी। सच ये है कि कैरेक्टर सिर्फ कॉस्ट्यूम और शील्ड तक ही नहीं सीमित है, और किसी को भी उठा के नहला धुला के राजा बाबू बना के भेज दो, नॉट गोना वर्क। वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट एज एन ऑडियंस हमारी थी सालों की क्रिस एवंस के साथ। कल के आए लॉन्डे से कनेक्ट ही नहीं बैठेगा भाई। और बजाय उस बंदे को इमोशनली कंपेलिंग बनाने के, उसको एक खुद का स्ट्रॉन्ग पर्सनल आर्क देने के, तुमने उसे रख रखा है मॉरल ज्ञान पेलने के लिए, और कैसे डोमेस्टिक टेररिज्म अच्छी चीज है, सबको अच्छा करने की जरूरत है, बिना कोई एक्चुअल आइडिया और सोल्यूशन दिए। मजाक से हटके हमें सबे पता था कि क्रिस एवंस भैया आएंगे वापस। प्यासा कितने दिन कुएं से दूर रह सकता है? एक हद तक ही मना कर सकते हैं आप मार्वल के हैवी पेचेक्स। और ऐसा भी नहीं था कि एंड गेम के बाद भैया तैर रहे थे हिट मूवीज के दरिया में। टीजर में भाई अपना डैडी ड्यूटीज निभाते हुए दिख रहा है, जो अब शायद वापस जाएंगे दुनिया को बचाने के सफर पे। बट वेट अ सेकेंड, क्या मैं सही सुन रही हूँ कि एक केपेबल, सक्सेसफुल, लविंग फादर फिगर इन अ डिज्नी मूवी? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? ये कौन से ग्रह हैं? अब ये ना बोल देना कि थॉर को गूफी जोक ना बना के सीरियस बना दिया है। Defeat one more enemy and return home to her. Not as a warrior, but as warmth. ओ माय गॉड, ताइका वाइटिटी के पिछवाड़े में जो आग लगी होगी ना, माँ कसम, ये क्या बक रहे हो सालों। और पता है पहली 2 थॉर मूवीज में कुछ ज्यादा ही सीरियस नो नॉनसेंस कैरेक्टराइजेशन कर रखी थी थॉर की। उस टाइम आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कैरेक्टर को यूज कैसे करें। जितना सोचती हूँ उतना रियलाइज होता है कि वो पुराना थॉर जो काइंड ऑफ शेक्सपियरियन ग्रैंडोर ऑफ द गॉड ऑफ थंडर, वो ड्रामा, वो ट्रेजेडी सह लूंगी, लेकिन ये गांडू थॉर जो बेंचो एक जोकर बना दिया था लास्ट मूवी तक, वो बवासीर नहीं चाहिए। चाहे जो कह लो, ये जो सिंपलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स थॉर इंस्टेड ऑफ दैट जोक मच बेटर है। इनफैक्ट मैं अब थक चुकी हूँ अपने हीरोज का चूतिया करते देखते हुए। और वो कहते हैं ना वर्ल्ड इज मॉरली ग्रे, अरे नहीं देखना है अपने हीरोज में फ्लॉज, हमें हीरो हीरो होना चाहिए। और ये सब किसके लिए? वो कुछ वोक चूतियों के लिए जो एक 1.5-2 घंटे का डिटेल रिव्यू करेंगे 4 खिड़की लगा के। कभी कभी हीरो को हीरो होना ही इनफ होता है। खैर, मैं थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाती हूँ तो माफ करिएगा। थॉर का टीजर भी ऑलमोस्ट स्टीव की तरह ही है कि पीसफुल लाइफ है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उसे वापस जंग में उतरना पड़ेगा सो दैट वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके जिन्हें वो प्यार करता है, और वापस लौट के आ सके अपने लव्ड वंस के पास। ना कोई वैल्करी है घटिया बत्तीसी के साथ, ना वो रिटार्डेड पत्थर मानव है जो हर चीज में फालतू की कमेंट्री कर रहा है, ना कोई जेन फॉस्टर है जो बेंचो थॉर का ही असला लेके उसी को नीचे दिखाने में लगी है। बस एक आदमी जो वक्त के साथ थोड़ा मैच्योर और समझदार हो चुका है, और जो अपने अंदर वो ताकत ढूंढ रहा है कि एक बार फिर से उसी हौसले के साथ जंग में उतर सके। भाई टीजर 3 आते आते मार्वल ने नाटक करना बंद कर दिया है। अब वो ये दिखावा नहीं कर रहे हैं कि वो तुम्हें कोई मूवी बेच रहे हैं, बल्कि उन्होंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया कि वो क्या बेच रहे हैं, एक टाइम मशीन। क्योंकि ये टीजर न्यू एरा, न्यू हीरोज, बोल्ड फ्यूचर के बारे में नहीं है ना, ये मार्वल है। एक मोमबत्ती जला के बैकग्राउंड में सैड पियानो म्यूजिक लगा के तुम्हारे कान में धीरे से कह रहा है, याद है वो दिन जब तुम एक्चुअली में कैरेक्टर्स की परवाह करते थे। एस्टैब्लिशिंग शॉट है जेवियर स्कूल में। हालांकि इस पॉइंट पे इसे स्कूल कहना थोड़ा ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होगा। जगह पूरी तरह खंडर बन रखी है, जैसे बाबा का बुलडोजर चलाओ। और फिर मैग्नेटो का डायलॉग आता है एंड द वे ही इज सेइंग दोस लाइंस, लगता है आर या पार की लड़ाई है, कतई भारी भरकम बातें। ऐसा मोनोलॉग जो सुन के लगता है कि फाइनली किसी राइटर को याद आया है, भाई मार्वल कैरेक्टर्स हैं, लूनी ट्यून्स के नहीं। फिर चार्ल्स की व्हीलचेयर और उस पे वो
देन द शॉट इज प्योर नॉस्टैल्जिया, दे आर सिटिंग अक्रॉस चेस बोर्ड। और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जेवियर हमेशा पॉन असॉल्ट स्टार्ट यूज करता था एंड मैग्नेटो हमेशा वैल्यूज मेजर पीसेस। क्यों, अगर जानना है तो कमेंट करना, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट। और टॉपिक पे वापस आते हैं। एंड देन हैंडशेक विद अ स्माइल ऑफ होप एंड ट्रस्ट। एंड देन ये अगला सीन आते ही इन्होंने एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। साइक्लोप्स वाइजर ऑफ मैसिव ऑप्टिक ब्लास्ट, ओ कसम से इतना कॉमिक एक्यूरेट एंड सो रिफ्रेशिंग टू सी जेम्स मार्सडन एज साइक्लोप्स। और भाई लिटरली ये इतना इफेक्टिव है, आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। अब बात करते हैं चौथे और अभी तक के आखिरी टीजर की। और जैसी उम्मीद अभी तक ये बांध रहे थे फ्रॉम फर्स्ट टीजर टू थर्ड, एवरी टीजर गिविंग अस मोर होप, मोर एक्साइटमेंट, लगा था चौथे में तो ये कबाड़ा करेंगे ही। बट इंस्टेड दे गो म्यूटेड ब्लैक पैंथर में, बाकी थोड़े से ग्लिम्स नेमोर एंड आर्मी के, और आउट ऑफ एवरी वन दे चोज ग्रिम। मतलब बहुत ही ऑड था। और एक छोटे फनी इंट्रोडक्टरी कॉन्वर्जेशन पे टीजर खत्म। और बाय द वे ये पहला क्रॉसओवर टीजर भी था अमंग अदर 3। और यहाँ पे दिमाग में हिट करता है कि क्या सच में मार्वल बदल रहा है इन अ गुड वे? क्या उन्होंने फाइनली फैंस की फ्रस्ट्रेशन और बॉक्स ऑफिस पे जो एल लगे हुए थे वो देख लिए? कुछ कह नहीं सकते बिकॉज एंड ऑफ द डे ये सिर्फ टीजर्स हैं। बहुत चांसेस हैं कि ये मूवी बहुत क्योटिक हो सकती है, चूतियापे से भरी हो सकती है। बट अगर ये टीजर किसी भी लेवल पे ये दिखा रहा है कि फाइनल मूवी कैसी होने वाली है, तो कसम से इससे बेटर रास्ता MCU के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि वो फाइनली वो ग्रेविटास, सीरियसनेस, डूम्सडे जैसी मूवी को दे रहे हैं जो वो डिजर्व करती है। उन्होंने अपने एक्चुअल हीरोज जिन्हें लोग प्यार करते हैं उन्हें फ्रंट एंड सेंटर स्टेज दे रही है, ना कि कोई 4 जबरदस्ती के डाइवर्सिटी हायर्स एंड कार्बन कॉपीज के। और ऑडियंस को वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो उन्हें चाहिए, ना कि वो जो ये देना चाहते हैं, जिसे ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। आप सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। और वो लोग जिन्होंने पूरी इंसानियत की तरफ से ऑफेंड होने का ठेका ले रखा है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। क्योंकि आखिर क्यों टीजर में डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? Girls get it done. नहीं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। कहाँ है वो कैप्टन मार्वल, शी हल्क, आयरन हार्ट, वो कैप्टन फैल्कन मैन? डोंट टेल मी वो टट्टी मूवीज किसी ने देखी भी है। और ब्रूटल ट्रूथ है, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट दीज कैरेक्टर्स। एंडगेम के बाद ये छूतियापा होते होते अराउंड मोर देन 6 साल हो गए। एंड MCU देर हुई बट फाइनली वेंचो अकल आ गई। उन्होंने कुछ छूतियों के चक्कर में अपनी ब्रांड की जो माँ बहन कर ली है, अपनी कोर ऑडियंस को दूर कर दिया सिर्फ उन एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट केविन फाइगी के इंटरव्यूज में भी उसने डायरेक्टली तो नहीं बट वी हैव लर्नड आवर लेसन एंड वी आर एडजस्टिंग आवर अप्रोच जैसी बातें कही हैं। कितना फनी है कि सारा गू एक बार में साफ हो जाता है अगर बात सर्वाइवल पे आ जाए तो। और हाँ, जब तुम्हारा प्लान है सीक्रेट वॉर्स के बाद फुल रिबूट जाने का, तो बेटर होगा अपनी कोर ऑडियंस के पास जाना, उन्हें जो चाहिए देना, सो दैट तुम्हारा रिबूट जब हो तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करें एंड मूव ऑन करें नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर पसंद नहीं आई हो, इतना दूर तक आ गए तो शर्म खा के कर देना। कोई सजेशंस हैं, मूवी है तो कमेंट्स खुले हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।